जनता खबर में आप सभी का स्वागत है। आज जनता खबर में हमारे मेहमान हैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय मनोज सक्सेना जी। आप बहुजन समाज पार्टी ने जब कायस्थों को जोड़ने का काम किया था, भाईचारा कमेटी का आपको जिम्मा सौंपा था। पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर के आपने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर के, जिलों में जाकर के आपने भाईचारा कमेटियां बनाई कायस्थ समाज से आपका बड़ा नज़दीक और बड़ा भावनात्मक रिश्ता रहा, जमीनी रिश्ता रहा। सभी जिलों में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में आपका जो है आना जाना होता रहा कायस्थ समाज को एकजुट करने की दृष्टि से। आपसे जानेंगे, समझेंगे दो तीन बातें। कायस्थ समाज की राजनीति की स्थिति क्या है, भविष्य में क्या हो सकती है, और खास तौर से बिहार की जो जनगणना हुई है उसको लेकर के आपसे समझेंगे कि बिहार की जनगणना की स्थिति क्या रही। आपका भाई साहब जनता खबर में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। बिहार की ये जो जनगणना हुई है तो इसको लेकर के पहले भी कुछ लोग कह रहे थे कि ये आशंका इसमें लग रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने मांग भी किया कि जिस प्रकार से चुनाव अभिकर्ता होते हैं, तो जब पोलिंग में जिस दिन मतदान होता है तो कुछ पार्टियों के मत अभिकर्ता तैयार हो जाते हैं, कुछ निर्दलीय लड़ रहा चुनाव हो तो 2-4-5 उनके चुनावी अभिकर्ता हो जाते हैं। उनको सरकार कोई पैसा नहीं देता है, लेकिन उससे ये है कि जो सरकारी काम करने वाले लोग होते हैं, चुनाव कराने वाले, उनको बड़ी मदद मिल जाती है। फर्जी मतदान रोकने में बड़ी भूमिका हो जाती है, उनकी मतदान का प्रतिशत बढ़ाने में भूमिका हो जाती है। तो इसी प्रकार से वहाँ पर जनता दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने बराबर मांग किया नीतीश कुमार से। कई बार उन्होंने मांग किया, उनकी यूनिट के लोगों ने मांग किया, और कुछ सामाजिक संगठनों ने भी मांग किया कि जब आप जाति का सर्वेक्षण कराने निकले हैं तो जिस गांव में जा रहे हैं, जिस मोहल्ले में जा रहे हैं, उस मोहल्ले में जो जातियां हैं, 2-3 जातियों के लोगों को अपने साथ ले लीजिए, और कुछ पार्टियों के आप जिला अध्यक्ष हैं उनको बता दीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष है, नगर अध्यक्ष, उनको बता दीजिए भाई आप अपने जो है कार्यकर्ता हमारे साथ रख सकते हैं 2-4 लोग। तो उससे क्या होता कि एक विश्वसनीयता बनी रहती और सरकारी कर्मचारियों को वो सहयोग करते, सरकार को कोई पैसा नहीं दे रहा था। तो वो स्थिति सरकार ने नहीं मानी। 17 बिंदु रखा उसने सरकार ने कि हम इन 17 बिंदुओं पर सर्वेक्षण करेंगे। लेकिन जो 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर लालू यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया, तो उसमें केवल 17 में एक बिंदु जाति को ही उन्होंने उजागर किया। और जब जाति का उजागर कर दिया तो शायद ही कोई जाति ऐसी बची हो जो उसको अप्रिशिएट कर रही हो, नहीं तो लगभग हर जाति के व्यक्ति ने, हर जाति के संगठनों ने उसका विरोध किया कि ये बिल्कुल जो है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने गुनपा जोड़ा जैसी स्थिति कि मेल नहीं खा रहा, पिछड़े आंकड़ों से आपके आंकड़ों में मेल नहीं खा रहा है कहीं से। तो उसी श्रृंखला में कायस्थ समुदाय में भी काफी आक्रोश है कि 0.6% जो है पर कायस्थ समाज को खड़ा कर दिया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है, आपका क्या अध्ययन अनुभव है जी? देखिए, ये बड़ा आनत सनत में ये एक निर्णय लिया है जी जी नीतीश कुमार सरकार ने जी। 29 दिन के अंदर पूरे बिहार सरकार ने जनगणना करा ली। एक बहुत ही एक सोची समझी रणनीति है जी। और खास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, आपकी न्यूज के माध्यम से, जो जनता खबर है जी, कि काय समाज की जो उभरती हुई राजनीति है बिहार में जी, उसको खत्म करने का प्रयास नीतीश कुमार जी, लालू जी और कांग्रेस के साथियों द्वारा किया जा रहा जी। वो नहीं चाहते कि काय समाज के लोग आगे बढ़ें जी। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप चले जाइए, औसत किसी भी गांव में चले जाइए, आज 100 से 150 काय समाज के लोग वहाँ गांव के अंदर रह रहे हैं। अगर उसको भी अगर हम आधार माने तो आज कायस्थों की वहाँ पे जो जनगणना कराई जाए तो 3.5% से नीचे नहीं आएगी, क्योंकि एक जाति को आगे दिखाना है उनको, जिससे उनकी राजनीतिक अपनी जो रोटियां सेक सके, उसी का उन्होंने एक प्रयास किया है। बिहार के लोगों से हम 3-4 दिन से प्रत्येक दिन हम कांटेक्ट कर रहे हैं, 70% लगभग
कायस्थ समाज के लोगों ने ये कहा है कि हमारे यहाँ तो जनगणना करने वाले आए आए नहीं। ही नहीं। हाँ, ये जो है बड़े जब ये बड़ा सवाल जनगणना है कि करने आए नहीं लोग, जी तो ये किस तरह की जाति की जनगणना हो गई? जी बिल्कुल। तो निश्चित है ये जनगणना जी एक जी एक प्लानिंग है, एक संदेश इस समाज को कमजोर करने का है। मैं पुनः जी आज फिर मांग कर रहा हूँ जी। नीतीश कुमार जी से और बिहार जी। सरकार से जी कि इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। जिस तरीके से कायस्थ को अपमानित करने का काम इस सरकार ने किया है, इसको 0.6 दिखा के जी ये महसूस कराया है कि आप बिहार की राजनीति से गायब हो रहे हैं, जी आप देश की राजनीति से लुप्त होते जा रहे हैं। हम उसका घोर विरोध करते हैं। अगर तत्काल उन्होंने कायस्थों की जनगणना घर घर जाके नहीं कराई तो हम लोग इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसी के साथ जो है ये बात कि जिस प्रकार से लोग जो जातिगत संगठन वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, और एक बात और वो ध्यान में ला रहे हैं संज्ञान में कि ये है कोई भी व्यक्ति जैसे इसमें कि भाई जातगणना जारी कर दिया, तो कोई व्यक्ति ये नहीं जान सकता है कि हमारे गांव में, मोहल्ले में, नगर में कितने लोग रह रहे हैं, कौन कौन सी जात की रह रहे हैं, चूंकि उसको ओपन नहीं किया है, नेट पे नहीं डाला है। तो वो अभी आगे की प्रक्रिया करेंगे, लंबी प्रक्रिया। केवल एक माहौल, ऐसा लगता है कि माहौल बनाने के लिए उन्होंने कर दिया कि साहब बिहार में इतनी इतनी जातियां हैं, लेकिन कोई व्यक्ति अगर चेक करना चाहे हाँ वास्तव में इतनी जाति है कि नहीं, तो वो किसी जो है क्षेत्र में, गांव में भी नहीं कर सकता है। ये बड़ा माइनस पॉइंट है। और दूसरा इसमें जो है क्या कुछ ऐसा भी माना जाए कि ये जो इसका राजनीतिक फायदा, क्या इनको फायदा या नुकसान भी क्या कुछ हो सकता है। जैसे बीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू कर दिया, लेकिन बीपी सिंह को मंडल कमीशन को लागू करने का अचानक जो लागू किया वो लाभ नहीं मिल पाया, और उससे नई ताकत जो है लालू यादव, मुलायम यादव इस तरीके से पैदा हो गया। उसी प्रकार से दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि एक तरफ तो वहां पर भाजपा का पक्ष कह रहा है कि नहीं, मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, पिछले आंकड़ों के मुताबिक मुसलमानों की संख्या बढ़ी, हिंदुओं की संख्या घटी हुई है। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि भाजपा इस बात को ले करके जाए और हिंदू मानसिकता का एकीकरण जो है वो एक समीकरण भाजपा के पक्ष में खड़ा हो जाए? क्या ऐसा भी कुछ? देखिए, ये जाति की जनगणना हुई है, जी, इससे ना तो ब्राह्मण खुश है, जी, ना क्षत्रिय खुश है, जी, ना वैश्य समाज के लोग खुश हैं, जी, ना कायस्थ समाज की। ये एक आना फाना में जो मैंने अभी कहा जी, करने का एक प्रयास किया गया है। पता नहीं कौन लोग नीतीश कुमार की सरकार को चला रहे हैं, किसने मशवरा दिया जी, कि आज खुद देखिए, मैंने 3-4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखे जो लोकसभा का चुनाव करते, जी, वो लगभग 40% अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी 20 साल में भी कवर नहीं कर पाते, जी, उन गाँव में नहीं जा पाते। पता नहीं कौन सी स्थिति है। जब वोटर की संख्या बनाई जाती है जी, तो वोटर वाले भी घर में बैठ के बनाते हैं, उसमें भी 2-2, 3-3, 4-4 हजार एक क्षेत्र में फर्जी वोटर बन जाते हैं और रह जाते हैं, फर्जी वोटर भी बन जाते हैं और जो छूट भी जाते हैं। एक विधानसभा में लगभग 10 से 15 हजार मृतक वोटर भी बना दिए जाते हैं, जो कई साल, दसियों साल हो गए, 10 साल जो खत्म हो गए हैं, कई चुनाव में पता लगा वही उनका भी नाम इस बार भी काफी हुआ। जी, तो जी, ऐसे में हम कैसे सच मान लें कि जो जाति गणना हुई है जी, ये हित में हुई है? ये सिर्फ सरकार एक ध्यान बटाना चाहती है, जो प्रदेश की सरकार जो है बिहार की, अशिक्षा तो है, अपने अशिक्षित, बेरोजगारी है, जी, अपराधीकरण है, कई चीजों को जी, उससे दिमाग हटाना चाहती है लोगों का कि देखिए हमने जाति गणना करा दी और केंद्र सरकार नहीं करा दी। केंद्र सरकार भी कराने के लिए कहीं पीछे नहीं हटी थी, जी, लेकिन जिस तरीके से आज जो खामियां बिहार में निकल के आ रही हैं, अगर इसी तरह की खामियां निकल के आई तो वो भी दिक्कत में आएगी। तो जिस तरीके से बिहार सरकार ने आज ये जनगणना कराई, मैं निश्चित आपको विश्वास के साथ बताता हूँ इसका बहुत दुष्परिणाम इस सरकार को मिलेगा और सरकार को निश्चित भुगतना पड़ेगा। ये उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बिहार में लोकसभा का एक भी सदस्य नीतीश कुमार सरकार का नहीं किया है, ये यकीनन मैं कह रहा हूँ। इसलिए सरकार को इस जाति जनगणना के बारे में पूरी शांति से सोचना चाहिए। और मैं कायस्थ समाज के संगठनों से भी बात कहता हूँ कायस्थ समाज के काफी लोग बिहार की राजनीति में स्थापित है, मजबूत नेता हैं, उनको भी चाहिए कि महागवर्नर के माध्यम से, राष्ट्रपति जी के माध्यम से ये मांग करें कि कायस्थों को कि एक एक घर में जाके और समाज के प्रतिनिधित्व
करने वाले लोगों को लेकर मोहल्ले में, जी, ग्राम सभा हो, न्याय पंचायत हो, चाहे ब्लॉक स्तर की बात करें, यहाँ जनपद स्तर पे, ऐसे लोगों को ले जाके डोर टू डोर जाके जनगणना का अगर काम कराएंगे तो निश्चित से सफल हो जाएगा। लेकिन इस तरह की जनगणना का हम पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और अपने समाज से अपील करते हैं कि आप लोग खामोश मत बैठिएगा, ऐसी जनगणना का विरोध कीजिए जो हमारे समाज को कमजोर करना चाहती है, जो हमारे समाज के नेताओं को कमजोर करना चाहती है। अगर हमें कहीं न्यायालय भी जाना पड़ेगा तो हम लोग मजबूती के साथ न्यायालय में जाके अपनी बात को रखने का काम करेंगे। इसमें एक बात तो दो बातें और आ रही हैं कि जो आरजेडी का लालू यादव का वो मजबूत वोट है अल्पसंख्यक समुदाय, तो अल्पसंख्यक समुदाय की भी ओर से आक्रोश उठ रहा है कि जो खासतौर से पसमानदा मुस्लिम था, तो पसमानदा मुस्लिम को अगर आरक्षण दे दिया जाता तो उसकी भी जो है बड़े पैमाने पर उनका 9% जो बन रहा है, 27 में 9%, तो उनको भी मान लो 10 लाख बढ़ती हुई तो उसमें 90 लाख उनका बन रहा है, वो भी नहीं उनको मिला हुआ है। तो अल्पसंख्यकों में भी काफी आक्रोश हो रहा है, उसका नुकसान लालू यादव को हो सकता है। और जो नीतीश कुमार का वोट बैंक अति पिछड़ा माना जा रहा था, तो उसमें ये लग रहा है कि भाई अति पिछड़ा की संख्या तो सबसे अधिक अति पिछड़ा की है, 40% अति पिछड़ा की संख्या है, और उनकी भागीदारी 4% भी नहीं है। तो अति पिछड़ा भी जो है विरोध में खड़ा है, अल्पसंख्यक भी विरोध में खड़ा है। तो आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ कि हो सकता है कि एक भी लोकसभा सीट न मिले। जिस प्रकार से बीपी सिंह औंधे मुंह गिर गए मंडल कमीशन को लागू करके, उसी प्रकार से ये जाति का जो चिन्ह निकल रहा है वो कहीं ऐसा न हो जात सर्वे का चिन्ह ये लालू और नीतीश को ही खा जाए, हो सकता है। अब कायस्थ समाज के बारे में आपसे समझना चाहेंगे कि क्या बात है कि अभी बिहार में 2 घटनाएं हुई। एक तो जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी रहे वो नंदन जी, और उन्होंने जनता दल यूनाइटेड से रिजाइन कर दिया। इसके पहले आलोक अजय जी, तो उनका भी जो है, अजय आलोक का भी जो है कोई बहुत बढ़िया तालमेल नहीं जनता दल यूनाइटेड के साथ बन पाया। तीसरा जो वहाँ राजीव रंजन जी उनके साथ बराबर जुड़े हुए राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता सब कुछ, लेकिन उनको कहीं राजनीतिक सम्मान नहीं दिया गया। तो ये इसको किस परिपेक्ष में लिया जाए कि नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड किस तरीके से, उनको नीतीश कुमार को उठाने में वहाँ के जो सुशील सिन्हा रहे और डॉक्टर शंभू श्रीवास्तव रहे, तो कायस्थों का बड़ा योगदान रहा नीतीश कुमार को लाने में। तो नीतीश कुमार की ये कायस्थों से क्या दूरी बन रही है, कुछ आपका अनुभव है इस पर? देखिए, जिसे जनगणना से ही महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार की मानसिकता कायस्थों के प्रति अच्छी नहीं है। जी, अभी विनोद श्रीवास्तव जी के संग एक घटना हुई, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, रोते हुए से वो चुनाव लड़े हैं, उनके साथ मारपीट करी गई। जब 4-5 दिन पहले उनकी वीडियो देख रहा था, रोते हुए पूरे देश पूरे देश कायस्थों को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। चाहे वो राजीव रंजन जी, आज राजीव रंजन जी जिस तरीके से मुखारबंद हो गए नीतीश कुमार की सरकार के बारे में बताते हैं, लेकिन आज भी उनको कहीं भी आप देखिए सम्मानित तरीके से नहीं लाया गया। उनको सम्मान नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये सरकार कितने का इस्तेमाल पे और कितने लोगों को उन्होंने विधान परिषद में भेजा, कितने लोगों को जिला पंचायत में भेजा, कितने लोगों को राज्य मंत्री या दर्जा मंत्री बनाने का काम किया। ये सारे कायस्थ महसूस कर चुके हैं और किसी भी कीमत पे अब कायस्थ अपना उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेगा। हम भी 11 तारीख को पटना पहुंच रहे हैं, इस पर पूरी समीक्षा करेंगे और जो होगा पटना से ही राजनीति का भूल बुझेगा और वहां पे हम ऐलान करेंगे। जब तक हम इस जनगणना का घोर विरोध करते जाएंगे, जब तक एक एक कायस्थ को उस जनगणना में शामिल नहीं किया जा सकता। मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से भी अपील करना चाहता हूं कि ये संदेश लोगों तक पहुंचे कि हम लोग एक हैं, एकजुट रहेंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के अंदर 16 करोड़ कायस्थ समाज की संख्या है। वो 16 करोड़ कायस्थ समाज की संख्या को अगर कम करने की कोशिश की गई किसी भी सरकार द्वारा, किसी भी संगठन द्वारा, किसी भी जाति द्वारा या किसी भी क्षेत्र द्वारा, हम उसका खुल के विरोध करेंगे और आखिरी दम तक उसका। दूसरा पक्ष भारतीय जनता पार्टी का है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कायस्थ समाज जो है पिछले लगभग 30 वर्षों से 90 से जो है बराबर जुड़ा हुआ है, और बड़े पैमाने पर कायस्थों का वोट भी भाजपा को जाता है, खुल करके जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से यशवंत सिन्हा से दूरी बनाई, शत्रुघ्न सिन्हा से दूरी बनाई,
और जयंत सिन्हा को जो है मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, रविशंकर प्रसाद को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। आज की तारीख में पूरा देश कायस्थ मुक्त मंत्रिमंडल है। कायस्थ समाज कभी कहा करता था कि भाई हमने मुगलों की सत्ता चलाई, हमने अंग्रेजों की सत्ता चलाई और जितने राजा रवाजे होते थे उसमें सब में कायस्थों की बड़ी भूमिका होती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या बताना चाह रही है कि कायस्थ मुक्त मंत्रिमंडल भी है, कायस्थ नेताओं की उपेक्षा भी हो रही है, कायस्थ नेताओं को जो है बाहर भी किया जा रहा है। तो इस पर क्या लग रहा है कि कायस्थ नेताओं का भविष्य क्या है भाजपा में, या ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए जी, कायस्थ राजनीति की अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कायस्थों की राजनीति में बहुत बड़े बड़े नेता दिए। जी, तो स्वभाव ठाकरे जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी में। जी, अभी आपके बिहार से ही आर.के. सिन्हा जी भी और कैसे राज्यसभा सांसद रहे। उनका जी, बेटा भी ऋतुराज जी इस समय नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हैं, राष्ट्रीय जी, सचिव हैं। जी, जी, वहाँ पे संजय मयूर साहब भी हैं, जी, जी, है ना। जी, आपके माननीय सांसद जी भी पटना से हैं आपके। जी, जी, तो काफी लोगों को लाए। जी, ये उन बड़े नेताओं को सोचना है जी, कि अपने बाद सेकंड पीढ़ी की राजनीति को कैसे आगे ले जाए। जी, जी, जब हम किसी पद पर पहुंच जाते हैं तब तक तो हम लोग ये कहते हैं कि समाज को लाएंगे लाएंगे लाएंगे, लेकिन जब हम लोग स्थापित होना शुरू कर देते हैं जी, अपने समाज को कमजोर करते हैं। अभी स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी जो हास्य कलाकार हाँ, थे, हाँ, जी, उन्होंने भी कहा कि जी, ये कायस्थों की बड़ी विडम्बना है, जब वो बड़े पद पर पहुंच जाते हैं वो कायस्थ को कमजोर करने का काम करते हैं। कोई पार्टी किसी जाति को कमजोर नहीं कर सकती अगर उसके नेता सशक्त तरीके से अपनी बात को उठाएं। जी, उत्तर प्रदेश की आप बात करिए, आज निषाद समाज की बात संजय निषाद जी उठा रहे हैं। जी, आज राजभर की बात करिए तो ओम प्रकाश राजभर जी बात उठा रहे हैं। जी, आज आप ब्राह्मण समाज की बात करें, ब्राह्मण समाज के लोग उठा रहे हैं। छत्री समाज के छत्री समाज के, नाई धीमर कुली तमोली खटीक वाल्मीकि किसी भी जाति की आप बात करें बिल्कुल, उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जब पसमंदा समाज की बात करें, मुस्लिम पसमंदा समाज की, उनको बढ़ाने के लिए लीडरशिप को आगे लिया जा रहा है। लेकिन हमारे समाज में जो लोग जहाँ बैठ जाते हैं वो समाज को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बार पूछती है, इस बार भी जो जी, उत्तर प्रदेश के अंदर जो संगठन का विस्तार किया गया उसमें 5 अध्यक्ष कायस्थ समाज के दिए गए। जी, आज भी हम लोग डिमांड कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो जो उत्तर प्रदेश में जो भी आयोग की जगह खाली है उपाध्यक्ष है अध्यक्ष है कायस्थ समाज के लोगों को लिया जाए। जी, ये कायस्थ समाज के उन लोगों को देखना है, जनप्रतिनिधि को देखना है जो कि दिल्ली में मोदी जी के साथ, इधर योगी जी के साथ, बड़े नेताओं के साथ बैठते हैं, वो सही बात का अध्ययन कराएं। आज आप देखिए कि मैं जिस तरीके से बिहार का तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि देश का हूँ, आप तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पे मैं काम देश कर का रहे हूँ, हैं, सभी उसके बाद भी सभी मैं के इस साथ जनगणना बसे जो बसे गलत हुई है जी, उसका विरोध कर रहा जी, हूँ। जी, लेकिन आज बिहार की राजनीति में स्थापित जी, कितने कायस्थ समाज के लोग इस जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जी, ये तभी हो सकता है जब हम निस्वार्थ भाव से समाज के प्रति जागरूक रहें, समाज को कुछ देने का संकल्प लें। हम ये सोच लें कि हमें अपने समाज को स्थापित करना है, इसके बाद हम कहीं और स्थापित होंगे। तो आज सब लोगों को मिलके जी, भारतीय जनता पार्टी पे भी अपनी बात को पहुंचना चाहिए। जी, संगठन के अध्यक्ष नड्डा साहब को बताएं, योगी जी को बताएं, मोदी जी को बताएं कि समाज हमारा पिछड़ रहा है, हमारा समाज कमजोर हो रहा है, और उसी कारण जो समाज कमजोर हो जाएगा, जिसकी संख्या कम दिखाई जाएगी, उसको ना तो टिकट दी जाएगी, ना संगठन में कहीं विस्तार में उसको शामिल किया जाएगा, ना ही उसके लिए आर्थिक सामाजिक कोई योजना बन सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जो लोग हैं उनको हाईकमान से बात करनी चाहिए। और हम भी आज की उसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जी, हुए हैं। जी, जी, लेकिन कहीं जहां भारतीय जनता पार्टी अगर समाज के बारे में गलत करती है, हम लोग उसका खुल के विरोध करते हैं और पार्टी लेवल पे अपनी बात को कहते हैं। प्लेटफॉर्म पे कहते हैं, हम सड़क पे ना कहें, लेकिन पार्टी लेवल पे हम कहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तक अपनी बात को पहुंचाने का काम करते हैं, माननीय अमित शाह जी तक अपनी बात को पहुंचाते हैं, संगठन के सभी लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं कि संगठन में आज जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखिए मात्र एक राज्य मंत्री, स्वतंत्र राज्य मंत्री। जी, अब मान लीजिए इतने लोगों के कैसे काम होंगे। तो ये सब विचार सरकार को कौन कराएगा, हम सब लोग बताएं, चैनल के माध्यम से पहुंच के बताएं। और जो नुमाइंदे हैं जब तक वो नहीं बताएंगे तब तक कोई भी संगठन, कोई भी सरकार हम लोगों का भला नहीं कर पाएगी।
हम लोग को मजबूती के साथ एकजुट होकर आगामी 2024 के चुनाव के लिए संकल्प लेना है कि जो दल हमको कमजोर करेगा हम उस दल को मजबूत नहीं होने दें, ये हमारा प्रयास है। ये जो का समाज का रहेगा। ये जो आपने चर्चा किया कि प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, तो एक प्रतिक्रिया जैसे संसद में मनोज झा ने कह दिया ठाकुर को मारो, और एक रचना जो है मुंशी प्रेमचंद की ठाकुर का कुआं का उन्होंने दृष्टांत देते हुए जो है उसको लिया, तो उस पर बड़ी प्रतिक्रिया हो गई। आनंद मोहन सिंगुरा ने, वहाँ के एक्स एमपी ने भी कह दिया कि अगर हम संसद में होते तो जवान उनकी निकाल के फेंक देते, और भी क्षत्रिय समाज के संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यमराज का रूप रखे हुए व्यक्ति भगवान चित्रगुप्त को बुला रहा है और उनसे हाथ जोड़ के विनती करा रहा है, और फिर वो उनके जो है पीछे एक गदा मार देता है। तो इतना अपमान तिरस्कार भगवान चित्रगुप्त का उस वीडियो में किया गया। उसके बावजूद भी कायस्थ समाज के किसी बड़े नेता ने कोई उसका जो है विरोध नहीं किया, कायस्थ समाज के संगठनों ने नहीं विरोध किया। तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि कायस्थ समाज के संगठन या कायस्थ समाज के नेता, कायस्थ समाज के जागरूक व्यक्ति एक प्रतिकार क्यों नहीं कर रहे हैं, उनमें आक्रोश क्यों नहीं हो रहा, वो विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं उचित बात का? देखिए, जब समाज कमजोर होगा, समाज के संगठन कमजोर होंगे, उसी के उपहास उड़ाया जाता है। भगवान चित्रगुप्त जी पे पिछली बार भी टीवी के माध्यम से उनका खिलाफ बोला गया। हम लोगों ने उसका जम के विरोध किया, और यहाँ तक कि वहाँ पे लोगों को माफी मांगनी पड़ी मंच पे। कई एड कंपनी ने गलत तरीके से चित्रगुप्त जी के बारे में आलोचना की, हम लोग उसके लिए भी खुल के आए, सड़कों पे आए, उसमें भी उनको माफी मांगनी पड़ी। आज संसद के अंदर कोई बात चित्रगुप्त जी के ऊपर आती है, जब समाज के ऊपर आती है, तो वो बड़े स्तर के लोगों को वहाँ आवाज को उठाना चाहिए। हम लोगों को संगठन सरकार नहीं है, हम पे माध्यम नहीं है। आज मैं पूरे देश के अंदर अगर कहीं दौरे पे जाता हूँ तो मैं अपने आर्थिक जो सहयोग है अपना, उसी सहयोग से जाता हूँ। किसी का समाज के व्यक्ति का ये मेरे पे सहयोग नहीं होता कि वो मेरी टिकट लगा रहा हो, जब मुझे आने जाने का खर्चा दे रहा हो। क्योंकि हम समझते हैं कि समाज हमारा कमजोर है और हमको आगे आना चाहिए, इसलिए हमारे ऐसे ही बड़े नेताओं को सोचना चाहिए कि अगर हमारे समाज के लोगों के कार्टून बनाए जा रहे हैं जिस तरह की आप बता रहे हैं, तो इसका खुल के विरोध करना चाहिए। उनके खिलाफ FIR दर्ज करानी चाहिए लोगों के। हम लोग असभ्य भाषा में नहीं बोल सकते। हम किसी जाति, लेकिन कायस्थ समाज संपूर्ण काया से बना है ब्रह्मा जी की। हम लोग कोई ये बाजू से या पेट से या मुख से या उससे नहीं बने हुए, हम संपूर्ण काया से बने। इसलिए हमें हर जाति अपने आप को सम्मानित महसूस करती है, कायस्थ को अपमानित नहीं करना चाहती है। और हम भी किसी जाति से, हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी से भी लड़ाई नहीं है ना। हम ना किसी छोटी जाति से, ना बड़ी जाति से, ना अगड़ों से, ना पिछड़ों से, किसी से नहीं लड़ना चाहते। लेकिन अपने हक के लिए हम अपनी आवाज उठाते हैं और उठाते रहेंगे। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि उन बड़े नेताओं को आज खुल के समाज के लिए आना चाहिए, वरना वो वक्त दूर नहीं है कि हम लोग डायनासोर की तरह बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। हम लोगों को कोई नहीं पूछेगा। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 52-53 जिस जगह MLA हुए थे, आज 4 MLA रह गए। ये बहुत सोचने के विषय है। हम लोग कब तक लड़ते रहेंगे आपस में? संगठन इतने बन गए हैं, आज 10,000 संगठन इस देश के अंदर का समाज के चल रहे हैं, छोटे बड़े मिला के। अगर उसके सारे राष्ट्रीय महामंत्री और अध्यक्ष मिल जाएं, 20-30 हजार आदमियों की तो रैली हमेशा हो सकती है। लेकिन ये बात हमको बिल्कुल निस्वार्थ बात उठानी होगी कि अपने समाज को हम कैसे मजबूत करें। और मैं फिर आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज के लोग जागो, समाज को मजबूत करो। जब हम पे कुछ होगा, हमें लड़ने का बहुत मौका मिलेगा, हम लोग लड़ लेंगे। जब हम पे कुछ नहीं है, उसके बाद भी हम लड़ेंगे, तो कोई भी जाति, कोई भी पार्टी हमको आगे नहीं आने देगी। और आप जो सोचें कि कायस्थ समाज को दूसरी जाति मजबूत कर देगी, ये कभी नहीं हो सकता। आप सोचें कि आपकी जाति को कोई दल मजबूत कर देगा, ये भी नहीं हो सकता। आपकी जाति को, आपके समाज को, आपके समाज के ही लोग मजबूत कर सकते हैं। इसलिए आप अपने आप में सतर्क रहिए कि जो लोग समाज का हित कर रहे हैं, जो चंद अपने पोस्ट में बैठे, ऐसे लोगों का घोर विरोध करिए जो समाज का अपमानित कर रहे हैं और समाज को मजबूत करना चाहते हैं। बस अब केवल 2 बिंदु आपसे जो है समझना चाहेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात आपने कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब से बनी तब से आज तक उत्तर प्रदेश से एक भी लोकसभा का टिकट किसी कायस्थ को नहीं दिया, हारने तक के लिए भी नहीं दिया। लोकसभा चुनाव फिर आ रहा है, तो इसमें जो है, इसमें क्या आपका अध्ययन अनुभव कि भारतीय जनता पार्टी कायस्थों से, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं और पहले उत्तराखंड भी इसी में था, 85 सीटें हुआ करती, इन 85-80 सीटों में से एक भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक क्यों नहीं किया टिकट? कई बार ऐसा आया कि दिनेश जौहरी जी को कहा गया कि आप लड़िए, फिर पता चला मुरादाबाद बरेली हो गया। और 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में जो कांड हुआ, उस समय जिलाधिकारी थे रामशरण श्रीवास्तव जी। रामशरण श्रीवास्तव जी को कभी कहा गया कानपुर से लड़िए, कभी कहा गया हमीरपुर से, उनको भी टिकट नहीं दिया गया। कभी एसके राय साहब जो लखनऊ से मेयर हुआ, उनको भी हुआ कि भाई लखनऊ से लड़ाया जाए, लखनऊ से, वो इलाहाबाद से लड़ाया जाए, लखनऊ से अटल जी लड़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर किसी कायस्थ को लोकसभा का टिकट नहीं दिया। और दूसरी बात ये रही कि अयोध्या में जो फैजाबाद के तत्कालीन एसपी थे डीबी राय जी, डीबी राय को 2 बार सुल्तानपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया और जिता करके भेजा गया। तो ऐसी दूरी क्या भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि कायस्थों से दूरी बनाए हुए है जी, लोकसभा टिकट नहीं दे रही है और राज्यसभा पिछले वर्ष की बात है जी, मैंने बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक विधान परिषद के लिए चुनाव की तैयारी। हाँ जी जी, आपका जो है बड़ा, जिसमें 52-53 विधानसभा, बड़े पैमाने पे आपने बनाया जी, विधानसभाएं उसमें आती हैं। हाँ, जी, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, बरेली, इन सब में एक वोटर को जोड़ने का हमने काम किया। लगभग 50 से लेकर 55,000 हमने वोटर बनाए। लेकिन उसके बाद मेरा नॉमिनेशन हो गया, नामांकन हो गया, उसके बाद मुझको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। मुझे इस बात का अफसोस नहीं, लेकिन कितने लोग थे जो समाज के बड़े लोग, उन्होंने ये कहा कि मनोज सक्सेना के संग न्याय नहीं किया गया। मैंने, मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने, मेरे परिवार के लोगों ने, मेरे मित्रों ने एक वोटर को बढ़ाने का काम किया। जब किसी व्यक्ति की टिकट कटती है, चाहे वो विधानसभा पे कटे, चाहे आपकी विधान परिषद पे कटे, तो अफसोस होता है। समाज को उस बात का जाके पार्टी स्तर पर कहना चाहिए कि ये गलत हुआ। आज लोकसभा के 80 क्षेत्र हैं जी, देखने में ये भी आएगा कि कितने लोकसभा के ऐसे व्यक्ति हैं कि जो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। अभी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है जी, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्तर पर कहा है कि कम से कम उत्तर प्रदेश के अंदर 2 टिकट जी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की। अब हम ये नहीं कहते किसको दे, ये पार्टी का अपना पैमाना है, किसको दे, कहां से दे जी, ये पार्टी का अपना पैमाना है कि कौन लोग कहां से मांग रहे हैं, क्योंकि ये किसी परचूनी की दुकान तो है नहीं कि कोई भी सामान उठा कर किसी को दे दिया जाए। हर पार्टी जीतने वाले प्रत्याशी को आगे बढ़ाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं, बन सकते हैं हमारे समाज के, जो पार्टी को जीत के अपना दिखा सकते हैं कि हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। हम चाहे गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर में कायस्थ काफी है। अब हम माने इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद में भी कायस्थ हैं। कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, बरेली की बात करें, कहाँ जहाँ ऐसी कोई कम से कम लगभग 10 से 12, फूलपुर में भी हम लोग चुनाव निकाल सकते हैं। फूलपुर में तो सबसे अधिक कायस्थों की संख्या। तो अगर इस जगह को हम लोग जीत सकते हैं जी, लेकिन अब ये पार्टी को देखना है कि वहाँ कितने लोग टिकट मांग रहे हो। मैं तो फिर आप से कहता हूँ कि अगर पार्टी में दमदार कोई व्यक्ति अगर टिकट मांग रहा है और पार्टी को लगता है कि वो पैमाने पर खरा उतर रहा है, तो उसको लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ाना चाहिए। ये प्रदेश के अंदर ये संदेश जाए कि हमने कम से कम 2 लोगों को चुनाव लड़ाने का काम किया। अगर नहीं लड़ाते तो निश्चित कायस्थों में एक निराशा सी आएगी और उसका नुकसान भी पार्टी को हो सकता है। मुझे कहने में कोई बुराई नहीं। सर, एक बात जो है बड़ा चर्चा में है, भले वो हंसी मजाक में हो, कि राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने भले भाजपा से कुछ न सीखा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के संबंध में कम से कम कांग्रेस ने इतना सीख लिया कि हम किसी कायस्थ को टिकट नहीं देंगे, क्योंकि भाजपा भी किसी कायस्थ को लोकसभा टिकट नहीं देती है, तो हम भी नहीं देंगे। पहले एक सीट फतेहपुर थी, तो फतेहपुर लोकसभा तो अभी भी है, फतेहपुर से शास्त्री परिवार को कभी कभार कांग्रेस उतार देती थी,
लेकिन इस पिछले 2-3 मर्तबा से ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा से टिकट नहीं दे रही, जबकि प्रदीप माथुर वगैरह का भी कई बार नाम आया, लेकिन अंतोगत्वा एक भी टिकट कांग्रेस ने भी नहीं दिया। तो क्या कुछ कांग्रेस का भी क्या यही दृष्टिकोण बन गया है कि भाई भाजपा कायस्तों की उपेक्षा कर रही है तो हम भी उधर ध्यान न दें? देखिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, बहुजन समाज पार्टी की बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए, लोकदल की बात कर लीजिए, पीस पार्टी की बात कर लीजिए, राजदल की बात कर लीजिए, निषाद जी की बात कर लीजिए, सारी पार्टियों ने जो मन बना लिया अगर कि हमें कायस्तों को टिकट ही नहीं देना, जी, तो कायस्त अपना कैंडिडेट खड़ा करें, अपना कैंडिडेट खड़ा करें। क्यों नहीं खड़ा करती? इतने राजनीतिक लोग हैं, जब हमको मालूम है कि इस पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर हमारे 2 से 2.5 लाख वोटर हैं, तो हमको लड़ना चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, ये क्योंकि जब तक हम लड़ेंगे नहीं, अपनी पहचान नहीं बनाएंगे। पहले तो हम जिस पार्टी में उस पार्टी से अपनी गुजारिश करें, गुहार लगाएं कि हमारी संख्या इतनी है और ये मजबूत आदमी टिकट मांग रहा है, पार्टी लड़के। अच्छा, कहीं कहीं ये भी हम भी कहना चाहते हैं, अगर पार्टी को लगता है कि नहीं ये लोकसभा में उसकी स्थिति नहीं है कि कायस्थ समाज का लड़ सकता, तो उसको बड़े पैमाने पे आपके आयोग में सेट करना चाहिए, उसको राज्य मंत्री के दर्जा में सेट करना चाहिए। अगर उसमें भी नहीं सेट करती तो निश्चित है कि पार्टी समाज को कमजोर करने का काम। आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जनता खबर में आपने इतना जो है समय दिया, और जनता खबर के दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे कि आज जो है जिस प्रकार से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोज सक्सेना जी ने बात इतना विश्लेषण किया यूपी बिहार की राजनीति का, पूरे देश की कायस्थ की राजनीति का, तो उस पर आपको सब अपना खूब जो है कमेंट कीजिए, विचार दीजिए। और आपने अंतोगत्वा एक बड़ी बात कही कि अगर पार्टियां नहीं दे रही हैं तो कायस्थ समाज के जो नेता हैं, कायस्थ समाज के बुद्धिजीवी हैं, कायस्थ समाज के संगठन हैं, उन सबको मिलजुल करके उस पर विचार करना चाहिए और अपनी भी कहीं कहीं ताकत दिखाना चाहिए, नुमाइंदगी करना चाहिए, अपनी उम्मीदवारी साबित करना चाहिए। आप सब देखते रहिए जनता खबर, खूब लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद आप सब।